चेकआउट कर रहे हैं भाई, क्योंकि आज अपना आखिरी दिन है। आखिरी दिन तो क्या, कल था आखिरी दिन चाइना में। आज तो बस हम बॉर्डर क्रॉस कर ही जाएंगे। 40 मिनट दूर है यहाँ से लाओस का बॉर्डर। 35-36 किलोमीटर आई गया ऐसे बॉर्डर। डन। अच्छा, चेक कर रहे हैं अभी रूम में भाई, कुछ यूज़ तो नहीं किया। जो वो मिनी बार होता है ना, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। फिर कल मैंने आपको दिखाया था भाई, ये होटल में हाथी वाती लगा रखे हैं इन्होंने। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लाओस के पास है ना बॉर्डर के, तो इसलिए वैसी वाली थीम दे रखी है। मतलब मुझे तो प्रॉपर भाई इंडियन होटल वाली वो आ रही थी वाइब। यहाँ से लोग नहीं थे इंडियन, बट दिखने में आसपास माहौल जो था वो इंडियन जैसा था। सामान भाई अब जैसे तैसे ऐसे ही सेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो लाओस बॉर्डर पे सामान निकलवा के चेक ज़रूर करेंगे। चाइना में तो अब क्या ही होगा, एग्जिट कर देंगे सीधा वो हमारे। बट लाओस में मुझे लगता है होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट लगता है मुझे। कैसी गंदी हो रही है, बट कोई नहीं, लाओस में ही धुलवाएंगे। अब यहाँ पे धुलवाने का ना तो टाइम है और ना ही जगह है कोई। इस तरह का शहर है भाई ये, थोड़ा गोस्ट टाउन है आप कह सकते हो। रात को बहुत जल्दी बंद सा हो जाता है, ज़्यादा लोग नहीं दिखते, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती भाई। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम कोई बॉर्डर क्रॉस करते हैं, नई कंट्री में एंटर करते हैं, तो अपनी जो कस्टमाइज हुडी है नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, जिस पे हमने पीछे पूरा लिखवा रखा है भाई, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जितने कंट्रीज़ है, किलोमीटर है और डेज़ है, ये ज़रूर पहनते हैं भाई। तो मैं आज पहनना भूल गया था, तो अभी अभी याद आया, मैंने कहा चलो पहन लेते हैं भाई, लेट्स गो फिर। चलो जी, अब रेडी हो गए। हालांकि गर्मी बहुत है भाई, 27 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और हुडी पहनना बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, बट कस्टमाइज़ करवाइए तो पहननी पड़ेगी। क्योंकि टी शर्ट्स भी करवाई है, बट वो बैग में कहीं अंदर अंदर धंसी पड़ी है, तो अभी लाओस जाके निकाल लेंगे। क्योंकि लाओस में तो मतलब लाओस क्या, उसके आगे जितनी भी कंट्रीज़ है गर्म ही है सबकी सब, तो इसलिए हुडी हुडी पहनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अपना गर्म कपड़े सारे रख देंगे, सिर्फ गर्मियों के कपड़े निकालेंगे। एंड भाई फाइनली 40 दिन के इंतज़ार के बाद जो हमारी प्रथा है अपने इंडियन फ्लैग को हर देश में लहराने की, वो चाइना में भी हो रही है। शुरू में बहुत डर लग रहा था, बट हमने अब गाइड वाइड से पूछा तो वो कह रहे ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फाइनली अपना इंडिया का तिरंगा, अपने इंडिया का फ्लैग चाइना की ज़मीन पे भी लहरा दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई कि ये साउथ साइड में पड़ता है चाइना के, जो ये शहर है या बॉर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत है। अभी सर्दियों का पीक सीज़न चल रहा है, मतलब जनवरी आ गया भाई, और जनवरी में भी देखोगे ना 28 डिग्री हो रहा है इस टाइम पे दोपहर के 1 बजे, और ठंड है ही नहीं बिल्कुल भी, साथ ही साथ ग्रीनरी भी मस्त है एकदम। तो अच्छा एरिया है ये सर्दियों में घूमने के लिए। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ भाई गर्मियों में क्या हालत होती होगी यहाँ पे। देख लो भाई सामने पहाड़ी पहाड़ है, पर हाईवे प्रॉपर बना रखे है, और पहाड़ पे पूरी ग्रीनरी भाई, दिक्कत की बात ही नहीं है। अराउंड 2000 मीटर की हाइट पे है हम। और वैसे ये सिटी भाई बिल्कुल ही देख सकते हो आप, है नहीं यहाँ पे ज़्यादा बसावट, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, इतने होटल्स भी नहीं थे। बट ठीक है, रात ही काटनी थी हमें, तो रात कट गई है। अब सीधा बॉर्डर की तरफ खींच रहे हैं 41 मिनट्स में। भाई टोल आ गया, बताओ 40 किलोमीटर जाने के लिए भी टोल भरना पड़ेगा। हाईवे होगा शायद से, इसलिए। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, ये जो बॉर्डर्स की सड़कें है ना, वो इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखी है। आप नेपाल साइड में ही पता चल गया होगा आपको, नेपाल में इतनी गंदी रोड थी, जैसे ही हमने क्रॉस करा चाइना बॉर्डर, भाई साहब क्या इंसेन इंफ्रास्ट्रक्चर था, मज़ेदार, एकदम से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने गूगल पे रिव्यूज़ पढ़े हैं थोड़े बहुत से। चाइना साइड की तो सड़कें बहुत अच्छी है, हमने देखी है 40 दिन, बट लाओस एंटर करते ही टूटी फूटी मिट्टी से भरी हुई रोड और पहाड़ी इलाके, मतलब वहाँ पे समझ लो 100 किलोमीटर चलने के लिए भी 3-3 घंटे लग जाते हैं, ऐसी हालत है। तो झेलना पड़ेगा, हर कंट्री का अलग स्वाद है। क्यों छोटा नेपाल बट याद रहेगा भाई चाइना का एक्सपीरियंस, मज़े आ गए। जो जो सोचा था ना उससे बिल्कुल ही अपोजिट हुआ, बिल्कुल डर नहीं लगा ट्रिप के दौरान। ट्रिप से पहले डर लग रहा था उल्टा। यहाँ पे चलो देंगे अब ये कार्ड वही, या फिर हो सकता है पे करना पड़े। 40 किलोमीटर के लिए क्या टोल टैक्स लोगे हैं बाबू। लो जी, ये कार्ड मिल गया ब्लू कलर का, आगे चलते हैं भाई। उससे पहले देख लो भाई, ये राइट वाला रास्ता जो है कुनमिंग की तरफ जा रहा है, जहाँ से हम कल आए हैं, और ये है मोहन बॉर्डर, यानी कि लाओस और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं मोहन चाइना में। लेकिन अगर लाओस की बात करो तो वहाँ पे कहते हैं बोटन बॉर्डर, BOTEN, शायद से स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट यही है कुछ। टनल्स भी भाई पूरे चाइना में ना प्रॉपर बनी हुई है, लाइट्स वाइट सब कुछ लगा रखी है अंदर अच्छे से। और ये 2 ग्रीन एरो, मतलब कि दोनों रोड आगे से खुली हुई है। अगर एक भी रेड होता है, यानी कि उस वाली रोड को आप छोड़ के दूसरी रोड पे चले जाओ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, मतलब वो ब्लॉक कर रखी है रोड, या तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मज़ा आता है भाई ड्राइव करने का ना यहाँ पे। लाओस में उल्टा ही होएगा बिल्कुल, वहाँ पे मज़ा नहीं, थोड़ी सज़ा बन जाएगी गड्ढों में और धूल मिट्टी में। खैर हम तो गाड़ी में है, धूल मिट्टी से तो डर नहीं लगता,
पर हाँ गड्ढों से डर लगता है भाई अपनी कमर की वजह से ना। और चाइना में वो दिक्कत नहीं आई, 2 दिन को छोड़ के तिब्बत वाले रीजन में, बस वहाँ पे रोड ख़राब थी। बाकी तो भाई ऐसे ही मक्खन 4 लेन हाईवे, 2 लेन हमारी 2 लेन सामने वालों की, ना एक्सीडेंट की टेंशन ना गड्ढों की टेंशन। भाई यहाँ की टोल टैक्स वाली बिल्डिंग भी देखो, बड़ी ना वो ट्रेडिशनल स्टाइल की बनी हुई है। मतलब लाओस में भी हमें ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी जैसे आप सामने देख रहे हो ना। तो चलो जी पहुंच ही गए, बस कितना दिखा रहा है बॉर्डर यहाँ से है भाई 8.8 किलोमीटर। और ये टोल अब यहाँ पे हमें पे करना है, इसके बाद कोई टोल नहीं। तो भाई इसको चाइना का लास्ट टोल टैक्स कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी टोल टैक्स नहीं भरेंगे चाइना का भाई। और हमारी छुट्टी भाई, इतने महंगे टोल टैक्स, हालत ख़राब हो गई थी। अब लाओस में पता चला इससे ही महंगी हो गई। और यार लाओस में थोड़ी सी ना मुझे डाउट्स है, गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा, सिम कार्ड मिलेगी नहीं मिलेगी, वीज़ा तो अपने पास है ही, हमने ई वीज़ा अप्लाई करा हुआ था तो उसकी तो टेंशन नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा लिया था कल। बट गाड़ी के इंश्योरेंस की टेंशन है मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के ड्राइव करना सेफ़ भी नहीं है और अलाउ भी नहीं होता। और पता नहीं बॉर्डर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से भाई हम 30 किलोमीटर चले हैं शायद से टोल टैक्स के बाद, तो मोटा मोटा 15 युआन 180 रुपीज़ इंडिया के पे करने पड़ेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये नंबर प्लेट का क्या होगा और जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है चाइना का उसका क्या होगा। तो हम इसको ले जा सकते हैं, वी कैन टेक दिस टू इंडिया राइट। तो ये हम ले जा सकते हैं। बट जो हमारा ग्रुप वीज़ा है ना चाइना का भाई, वो स्टैंप लगेगा यहाँ पे और वो ही रख लेते हैं, मतलब हमें नहीं देते पेज। और पासपोर्ट पे तो कोई स्टैंप है ही नहीं। बट चलो नंबर प्लेट और ये तो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस एज अ सोविनियर। दे दो प्रावा दे दो, देखे कितना लगता है। मेरे हिसाब से तो 15 या 16 युआन है। क्या कहा था देखा भाई, 18 युआन मतलब 200 रुपये लगभग। अरे फ़ोन गिर जाता अभी मेरा। चलो जी कैश पड़ा हुआ है 200-250 युआन, बॉर्डर पे ही एक्सचेंज करवा के लाओस की करेंसी ले लेंगे भाई। ये देखो भाई मोहन का ना रेलवे स्टेशन भी है और बहुत बड़ा शहर भी है, टाउन मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, खैर जिस हम सिटी में थे उससे बड़ा नहीं है। बट यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ से भाई बुलेट ट्रेन भी जाती है और आप ना चाइना से लाओस बुलेट ट्रेन से भी एंटर कर सकते हो, सोचो। तो चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भाई बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक बना रखा है पूरे चाइना में, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो सड़कें हो। तो मज़ेदार भाई। तो हमारे गाइड जो है, यू विल टेक द ट्रेन फ्रॉम मोहन टू विच सिटी या जिनहोंग। हाँ जिनहोंग तक लेंगे और देन जिनहोंग से चंदू जो इनकी होम टाउन मतलब जहाँ पे ये रहते हैं, होम टाउन नहीं, वहाँ तक ये लेंगे फ़्लाइट। तो इस तरह से वापस आने वाले। देख रहे हो बॉर्डर से भी बुलेट ट्रेन चल रही है भाई। नॉर्मल ट्रेन चलती तो चलो ठीक है, नॉर्मल ही है, बट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। और बॉर्डर पे एक्टिविटी हो रही है भाई, ये देख सकते हो आप, पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है। उधर फ्यूल स्टेशन भी है, तो घबराने की बात नहीं है भाई, फ्यूल व्यूल सब मिलेगा चाइना साइड में। अपना तो खैर टैंक अभी फुल ही है ऑलमोस्ट, तो इतनी ज़रूरत है नहीं। लाओस में देखते हैं बाकी। ये देखो भाई क्या जा रहे हैं, जिंदा सुअर। ओ भाई साहब लाओस में ले जा रहे हैं इनको, नहीं मोहन ले जा रहे होंगे। सिटी से तो ज़्यादा भाई बसावट मुझे यहाँ पे लग रही है बॉर्डर के पास में। देखना कितनी दुकानें, कितनी गाड़ियाँ है, सब कुछ खुला हुआ है, चहल पहल है पूरी प्रॉपर दिन में। और वहाँ तो रात को सुनसान सा हो गया था और दिन में भी कुछ खास नहीं था, सुनसान ही लग रहा था। तो भाई यही मोहन टाउन है और ये सामने बॉर्डर आ गया है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, यहीं पे है आगे। अच्छा इधर से यहाँ भी एजेंट मिलते हैं भाई, पर अपने पास अपने एजेंट हैं तो ज़रूरत नहीं। तो जी ये देख सकते हो आप, इस तरह का माहौल है यहाँ पर। लगाते हैं भाई गाड़ी यहाँ पे साइड में। कहाँ लगाऊँ, है ही नहीं पार्किंग तो देर। चलो भाई उधर लगाते हैं। अंकल को क्या हो गया, बेचारे परेशान हो गए इंडियन गाड़ी देख के। कहना है पार्क है यहाँ पार्क कर दूं बीच में भाई। तो लो जी लो, फाइनली बॉर्डर पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हो जो बिल्डिंग है, ये है भाई चाइना साइड का इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट। तो अब हमें यहाँ से गाड़ी को लेकर जाना है और गाइड हमारे कह रहे हैं पहले सोहन को जाना पड़ेगा अकेले अंदर, मतलब क्रॉसिंग करने के लिए एज अ नॉर्मल टूरिस्ट, पैदल पैदल इस बिल्डिंग के थ्रू। तो गाइड पहले इसका क्लियरेंस करवाएंगे, फिर मेरा और गाड़ी का करवाएंगे। तो चाइना में तो गाइड है अपने साथ, क्लियरेंस में दिक्कत नहीं होगी, बट लाओस का खुद करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही भाई, जो तिब्बत वाले बॉर्डर पे थी ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही था, फ़ोन वोन निकालने में भी फट रही थी। बट यहाँ पे तो सब फोटो ले रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे। फ्रॉम दिस गेट और दिस गेट राइट वन,
ये वाले बोर्ड। चलो भाई, अरे यार ये भाई साहब पीछे कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज द करेंसी एक्सचेंज? आउटसाइड दैट बोर्ड। तो भाई पहले तो पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, फिर उसके बाद का प्रोसीज बताएंगे। चलो भाई, रोका तो नहीं, डायरेक्टली जाने दिया। काफी बढ़िया टर्मिनल बना रखा है। हेयर वी कैन पार्क, यहाँ लगा देते हैं भाई इस गाड़ी के आगे। चलो जी, आप करते हैं कार्यक्रम आगे का।